सबसे पहला स्टॉक है बिरला टायर। नतीजे आने वाले हैं, अभी भी नतीजे बाकी है मतलब, तो बिरला टायर पे नजर रखिएगा। आईपीओ के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा मोल्टेक टेक्नोलॉजीज और मोल्टेक पैकेजिंग अंतरिम डिविडेंड के ऊपर बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और पावर ग्रिड एक्स डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड 4 रुपए प्रति शेयर का, तो वो एडजस्टमेंट आपको आज स्टॉक में देखने मिलेगा। अडानी पोर्ट यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि वॉबक पिंकस की एफिलेट जो है वो इस कंपनी में 800 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। 800 रुपए प्रति शेयर के भाव पे निवेश किया जाने वाला है। 6.8% प्रीमियम के भाव पे निवेश जो है वो किया जाएगा। शेयरधारकों की मंजूरी के लिए 6 अप्रैल को एक EGM भी इस कंपनी ने रखी है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। रेलिगा एंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि डाबर के जो बर्मन्स है वो इस कंपनी में अपना हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाने के इच्छुक है, और बड़ी हिस्सेदारी के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ये लोग जो है वो इस कंपनी में ले सकते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल लेने के बाद एक ओपन ऑफर भी इस कंपनी में आ सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पे फिलहाल अभी बर्मन फैमिली के पास इस कंपनी में करीब 11% के आसपास का हिस्सा है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आपको याद होगा एवरेडी में किस तरह की तेजी देखने मिली थी इस खबर के बाद। अब रेलिगा एंटरप्राइजेस में बर्मन अपना जो हिस्सा है वो बढ़ा रहे हैं। नितिन गडकरी की तरफ से बयान आया है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पुराने पैसेंजर व्हीकल्स के बदले नई गाड़ियां खरीदने पे 5% रिबेट जो है उसकी संभावनाएं हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस ऑटो स्पेस देखने मिलेगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी के फरवरी के प्रोडक्शन आंकड़े आए हैं, जहाँ पे कुल उत्पादन में करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और पैसेंजर व्हीकल्स के उत्पादन में करीब 18.5% की बढ़ोतरी हुई है। फोर्स मोटर्स फरवरी के प्रोडक्शन आंकड़े इन्होंने दिए हैं। 1429 यूनिट के मुकाबले इस महीने इन्होंने 1829 यूनिट्स जो है उनका प्रोडक्शन किया है। BML यहाँ कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कुछ बड़े नाम जो है इस कंपनी में 26% के आसपास हिस्सा खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। उन बड़े नामों में M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 22 मार्च को इंटरेस्टेड है। क्या बात कर रहे हैं? भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड, डिफेंस कारोबार, डिफेंस प्लस ऑटो, तो गजब है एकदम। इसीलिए एक्सटेंड किया है। तो हम यही बात कर रहे थे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ने जब एक्सटेंड किया, लोग बोला अरे एक्सटेंड क्यों कर दिया? अरे भाई साहब लाइन लगी हुई है दीपम के बाहर पर अर्जी ले लेकर हमें दे दो जी। सरकारी कंपनियों में बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा भाई, शिपिंग कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ बिल्कुल। तो 10:35 पर उनकी CMD साहिबा होंगी हमारे साथ, मिसेस जोशी, HK जोशी जी। आज वुमेन्स डे भी है, तो हमने कहा कि चलिए एक स्टॉक जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है बिल्कुल सर, और सरकारी कंपनियों का तो फ्लेवर है, तो आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका तो हाइकन देवांशी। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले PVR पर नजर रखें, इनके लिए अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है, जहां पे कंपनी अब लगातार निवेश पर फोकस करती हुई दिख रही है, और नए सिनेमा घरों पर करीब 100 से 150 करोड़ के निवेश की योजना बनती हुई दिख रही है। करीब 40 स्क्रीन नए ऐड करती हुई दिखेगी। फिलहाल कंपनी के पास करीब 850 स्क्रीन हैं। FY23 तक 1000 स्क्रीन तक पहुंचने की जो गोल्स हैं, योजना है, वो कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। इंडियन बैंक, इस पर नजर रखें, जहां पे कंपनी के बोर्ड ने नॉन कोर असेट्स बेचने के लिए मंजूरी दे दी है, और नॉन कोर असेट्स बेच के करीब 4000 करोड़ रुपए रेज करेगी, रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। साथ ही उनके जो जॉइंट वेंचर है आरसेक में, जो एक ARC कंपनी है, वहां पे भी उनकी 38% की होल्डिंग है, उसमें भी कंपनी पार्शियली या तो पूरी तरह से अपने जो हिस्सा है वो बेच सकती है। इसे भी फंड रेज करती हुई दिखेगी, इस पर नजर रखें। आरती ड्रग्स, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी आरती स्पेशलिटी केमिकल्स को सरकार से इंसेंटिव मिलता हुआ दिखेगा। PLI स्कीम के तहत ये इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखेंगे, और कंपनी को सालाना 4000 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो करते हुए देखना पड़ेगा, और जो रेट इंसेंटिव्स होंगे वो 10% होंगे, यानी कि प्रति एनम अगर आप देखें तो उनकी जितनी भी सेल्स वैल्यू आती हुई दिखेगी, इस पे 10% के जो इंसेंटिव्स हैं वो कंपनी को सरकार की तरफ से मिलेगा FY28 तक। NMDC अंतरिम डिविडेंड के लिए 11 मार्च को बोर्ड की बैठक होने वाली है, और इसके अलावा आप देखिए एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, इस पर भी नजर रखें, जहाँ पे 1:3 बोनस शेयर इश्यू के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 19 मार्च को तय की गई है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहाँ पे कंपनी ने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। NER2 ट्रांसमिशन के जो असेट्स हैं वहाँ पे कंपनी खरीदारी करती हुई दिखेगी, और स्टरलाइट पावर से ये जो हिस्सा है वो खरीदेगी 100%। 4625 करोड़ में हिस्सा खरीदने की बातचीत होती हुई दिख रही है, और साथ ही इससे कंपनी का जो AUM है वो करीब 34% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। 20,000 करोड़ तक पहुंचने का कंपनी की योजना बनती हुई दिख रही है। एथेनॉल कंपनीज पर आप नजर रखें आज के दिन में, क्योंकि अनाज से एथेनॉल बनाने के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर आज बैठक होती हुई दिखेगी। खाद्य विभाग के
सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होती हुई दिखेगी। इसके अलावा कमेटी ने करीब 418 आवेदन को आगे बढ़ा है, इस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। इससे सबको फायदा होता हुआ दिखेगा और जो इनपुट्स हैं कच्चे तेल के वो भी थोड़े से कम होने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। इनसाइडर ट्रेड्स पर नजर कर ले, जहां पे गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर एरियल एंटरप्राइज ने करीब 2.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1 से 2 मार्च के बीच में। दीपक फर्टिलाइजर पर आप नजर करें, जहां पे प्रमोटर ने रोबस्ट मार्केटिंग सर्विसेज ने 40,000 शेयर्स खरीदे थे 3 मार्च को। आदि इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स लगातार बेच रहे हैं अपना हिस्सा, 30,900 शेयर्स प्रमोटर्स ने बेचे हैं 4 मार्च को। साथ ही मोतीलाल ओसवाल पर नजर रखें, जहां पे प्रमोटर ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं फरवरी 24 से लेकर 26 फरवरी के बीच में। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रमोटर ने 1.79 लाख शेयर्स बेचे हैं 3 और 4 मार्च के बीच में। और आइनॉक्स विंड लगातार प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। प्रमोटर ने आप देखिए 4 मार्च को भी 4 लाख शेयर्स खरीदे थे और इससे पहले 3 मार्च को भी 5 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे थे। तो इन दोनों दिन में हमने देखा है कि प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने आइनॉक्स विंड में अपनी हिस्सेदारी बेची है, शेयर्स बेचे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स। ब्रोकरेजेस भी आज कुछ दमदार रिपोर्ट्स लेकर आई हैं, आइए जानते हैं क्या है वो FIR में।